ओम नमो नारायण। नारायण आप सभी का कल्याण करे। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद, भोलेनाथ की कृपा, माता रानी का स्नेह और पवन पुत्र हनुमान जी की असीम शक्ति आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन से सभी दुख, कष्ट और बाधाएं दूर हो। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशियों का सदैव वास हो। प्रभु आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे और आपको धर्म, भक्ति और सत्कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाए। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय माता दी। मेरे सभी श्रद्धालु भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी का अपने ही भक्ति परिवार चंद्रिका रॉय मंत्र व्रत त्योहार में हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। यह चैनल सनातन धर्म, मंत्र व्रत, पूजा विधि, आरती, भक्ति भजन, धार्मिक कथाओं और सभी प्रमुख हिंदू त्योहारों की सरल, श्रद्धापूर्ण और उपयोगी जानकारी आप तक पहुंचाने की एक विनम्र प्रयास है। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी पावन और उपयोगी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ शेयर करें। आज हम बात करेंगे 9 अगस्त रविवार को आने वाली कामिका एकादशी के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको कामिका एकादशी का महत्व, शुभ समय, व्रत क्यों किया जाता है, किसे करना चाहिए, पूजा की संपूर्ण विधि, संकल्प, कथा का सार, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या करें क्या ना करें, दान का महत्व, तुलसी का महत्व और व्रत का पारण कैसे करें, सब कुछ विस्तार से बताऊंगी। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। आइए प्रभु का नाम लेकर आज की पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं। ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय माता दी। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। भारत के अलग अलग राज्यों और शहरों में पंचांग के अनुसार तिथि और मुहूर्त में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, इसलिए व्रत, पूजा या पारण करने से पहले अपने स्थानीय पंचांग का समय अवश्य देख लें। ओम नमो नारायण। जय श्री हरि विष्णु। चलिए शुरू करते हैं। कामिका एकादशी क्या है? हर महीने 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कामिका एकादशी का महत्व बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह एकादशी बहुत ही पवित्र और पुण्य देने वाली है। जो व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से इसे करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। इस व्रत से मन को शांति मिलती है, भगवान की भक्ति बढ़ती है और जीवन में सुख, समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कामिका एकादशी का महत्व। कामिका शब्द का अर्थ है मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली। मान्यता है कि इस दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन के कष्ट कम होते हैं, मन में शांति आती है और भगवान की भक्ति बढ़ती है। इस व्रत का उद्देश्य केवल भोजन छोड़ना नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धि करना। इस दिन सत्य बोलना, क्रोध न करना, किसी का अपमान न करना और भगवान का स्मरण करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है।
व्रत कौन कौन कर सकते हैं? यह व्रत स्त्री, पुरुष, विवाहित, अविवाहित, वृद्ध सभी कर सकते हैं। यदि कोई बीमार हो, गर्भवती हो या दवा ले रहा हो, वह अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार करके भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। व्रत से एक दिन पहले क्या करें? एक दिन पहले सात्विक भोजन करें। रात में हल्का भोजन लें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से दूर रहें। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए सोएं। व्रत वाले दिन सुबह क्या करें? ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें। यदि संभव हो तो पानी में थोड़ा गंगाजल मिलाएं। साफ या पीले वस्त्र पहने। घर के मंदिर की सफाई करें और पूजा का स्थान तैयार करें। पूजा सामग्री में क्या क्या लेनी है? भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का चित्र या प्रतिमा, तुलसी दल, पीले फूल, चंदन, अक्षत, धूप, दीपक, घी, फल, पंचामृत, मिठाई, नारियल, गंगाजल। संकल्प कैसे लें? दोनों हाथों में जल, अक्षत और फूल लेकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और कहें, मैं भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने, अपने परिवार के सुख, शांति, आरोग्य और आध्यात्मिक उन्नति के लिए श्रद्धापूर्वक कामिका एकादशी व्रत का संकल्प करती हूँ। अगर लड़का है तो करता हूँ। प्रभु मेरी पूजा स्वीकार करें। इसके बाद जल भूमि या किसी पात्र में छोड़ दें। पूजा की संपूर्ण विधि। सबसे पहले दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को गंगाजल से आचमन कराएं। चंदन का तिलक लगाएं। पीले फूल अर्पित करें। अक्षत चढ़ाएं। तुलसी दल अर्पित करें। बिना तुलसी के श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी है। मानी जाती है कि धूप और दीप जलाएं। फल और मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। कम से कम 108 बार जाप करें। फिर आरती करें और पूरे परिवार के सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। तुलसी का महत्व। शास्त्रों में तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय माना गया है। कामिका एकादशी पर तुलसी की पूजा और तुलसी दल अर्पित करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी के पौधों में जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं, उनकी पूजा करें। व्रत में क्या खाएं? यदि निर्जल व्रत ना कर सके तो फलाहार करें। दूध, दही, फल, मखाना, साबूदाना, कट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, राजगीरा, मूंगफली और सेंधा नमक का सेवन किया जाता है। क्या नहीं खानी चाहिए? चावल, गेहूँ, दालें, नमक, प्याज, लहसुन, मांसाहार और नशीले वस्तुओं का सेवन नहीं करनी चाहिए। इस दिन क्या करें? भगवान विष्णु का नाम जपें। तुलसी की पूजा करें। ज़रूरतमंदों की सहायता करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। ब्राह्मण या गरीब को भोजन और दान दें। धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। इस दिन क्या नहीं करें? क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें, किसी की निंदा ना करें, किसी का अपमान ना करें, हिंसा से दूर रहें। कामिका एकादशी की कथा। कामिका एकादशी की कथा। बहुत समय पहले गांव में एक बलवान क्षत्रिय रहता था। एक किसी बात को लेकर उसका एक ब्राह्मण से विवाद हो गया। क्रोध में आकर उस क्षत्रिय ने ब्राह्मण की हत्या कर दी। यह बहुत बड़ा पाप था। जब उसे अपने किए पर पछतावा हुआ तो वह ऋषि मुनियों के पास गया और बोला,
गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे इस पाप से मुक्ति मिल सके। ऋषियों ने कहा, ब्राह्मण हत्या महापाप है। इसका पश्चाताप बहुत कठिन है, लेकिन यदि तुम श्रद्धा और सच्चे मन से श्रावण कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी व्रत करो और द्वादशी के दिन दान करके व्रत का पालन करो, तो भगवान की कृपा से तुम्हारे पाप नष्ट हो सकते हैं। व्रत का पालन क्षत्रियों ने पूरे मन से कामिका एकादशी का व्रत किया। प्रातः स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी दल अर्पित किए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया, पूरे दिन उपवास रखा, रात भर भजन कीर्तन और भगवान का स्मरण किया। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान देकर व्रत का पारण किया। भगवान की कृपा, उसकी सच्ची भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उनके आशीर्वाद से उसका पाप नष्ट हो गया और अंत समय में उसे भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, जो श्रद्धा से कामिका एकादशी का व्रत करता है, इसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। इस दिन तुलसी पूजन और भगवान विष्णु की आराधना का विशेष फल मिलता है। इस व्रत का फल अनेक यज्ञों और तीर्थ स्नान के समान बताया गया है। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसे भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कथा से मिलने वाली सीख। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। सच्चे मन से किया गया पश्चाताप और भगवान की भक्ति जीवन को बदल सकती है। एकादशी का व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धि का भी व्रत है। भगवान विष्णु सच्ची श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर भक्तों के पापों का नाश करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। मैं श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान श्री हरि विष्णु, जैसे आपने कामिका एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही हम सभी पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे पापों का नाश करें, हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें और अंत में अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। ओम नमो नारायण। जय श्री हरि विष्णु। रात्रि जागरण का महत्व। यदि संभव हो तो रात में भगवान विष्णु के भजन कीर्तन, मंत्र जाप और नाम स्मरण करें। इससे मन एकाग्र होता है और भक्ति बढ़ती है। पारण कैसे करें? अगले दिन द्वादशी तिथि में निर्धारित पारण समय के भीतर भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी अर्पित करें, प्रसाद ग्रहण करें और उसके बाद व्रत खोलें। पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर स्वयं भोजन करें। यदि संभव हो तो दान अवश्य करें। इस दिन क्या क्या दान दे सकते हैं? अन्य दान, फल दान, वस्त्र दान, जल दान, गौ सेवा, गरीबों की सहायता। दान हमेशा अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दें। इस व्रत से क्या क्या लाभ मिलता है? भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, मन को शांति मिलती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है, भक्ति और सकारात्मकता बढ़ती है, धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। मेरे प्यारे भाई बहनों और श्रद्धालुओं, कामिका एकादशी केवल एक उपवास नहीं, बल्कि यह आत्म संयम, भक्ति, सेवा और सदाचार का पर्व है।
यदि हम सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करें, अच्छे कर्म करें, दूसरों की सहायता करें तो यही इस व्रत की सबसे बड़ी सफलता है। राधे राधे। आज की यह पावन जानकारी यहीं समाप्त होती है। प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है कि नारायण आप सभी का कल्याण करे। भगवान श्री हरि, प्रभु श्री राम, भोलेनाथ, माता रानी और पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों और श्रद्धालुओं के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल चंद्रिका रॉय मंत्र व्रत त्यौहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मंत्र व्रत पूजा विधि भक्ति भजन सभी हिंदू त्योहारों से जुड़ी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। कमेंट बॉक्स में अपने आराध्य का नाम अवश्य लिखें। ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आपका प्यार, आपका विश्वास और आपका सहयोग ही हमें ऐसी भक्ति से भरी वीडियो बनाने की प्रेरणा देती है। अगर आपको अगले किसी व्रत त्यौहार पूजा विधि जानकारी चाहिए वह कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं सबसे पहले उसी विषय पर वीडियो बनाऊंगी। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नारायण आप सभी का कल्याण करे। ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय माता दी। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई पावन और ज्ञानवर्धन वीडियो के साथ। राधे राधे।